बारे में स्टडी करेंगे। सेकेंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। जैसा कि हमें इसके नेम से पता चल रहा है, स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ का ढांचा, किसी भी चीज़ की शेप किस तरह की है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये पेंसिल है, बॉल पॉइंट है, इसकी हम बात करते हैं कि अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है। मैं कहता हूँ कि ये राउंड शेप की है, ये इसका स्ट्रक्चर मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ये राउंड शेप की है। सेकंड मैं कहता हूँ ये हॉलो है, हॉलो मीन्स कि ये अंदर से खाली है, पाइप की तरह है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। सिमिलरली हम बात करते हैं चेयर का स्ट्रक्चर कैसा है। हम उसकी बात करते हैं कि उसकी 4 टांगें होती हैं, ठीक है, और 2 उसके बाजू होते हैं जिस पर हम बाजू रख सकते हैं। ये उसका हम स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर रहे हैं। सिमिलरली हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम बात करेंगे, एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। पहले हम इसके मौजूदा स्ट्रक्चर से पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ एटम क्या थी। उसमें पुराने ज़मानों में ग्रीक साइंटिस्ट डेमोक्रिटस उसने ये बताया कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। मीन्स के कोई भी चीज़ है, कोई भी मैटर है, वो किससे बना हुआ है? इंडिविजुअल पार्टिकल, जो कि क्या है, जिसको हम उसने क्या कहा? एटम। अब इंडिविजुअल पार्टिकल का क्या मतलब है कि वो डिवाइड नहीं हो सकता। डिवाइड नहीं हो सकता मीन्स कि वो कट नहीं हो सकता, हम फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते। ओके जी, अब हम इसको एटम के वर्ड को देखते हैं कि उसने एटम के वर्ड को डिफाइन कैसे किया, डिस्क्राइब कैसे किया। एटम डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एटमोस इन मीनिंग, जिसका एटमोस का मीनिंग क्या था? इंडिविजिबल। इंडिविजिबल कैसे? ए फॉर नॉट एंड टॉम फॉर कट। मीन्स के नॉट कट, जो कि आप जिसको आप कट ही नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ जिसको आप कट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर, उसको हम एटम कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे जैसे स्टडी होती गई, टाइम गुजरता गया, फिर 19th सेंचुरी में जॉन डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कहा ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ अ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है जी, इसने भी आलमोस्ट डेमोक्रिटस की तरह ही डिफ़ाइन किया कि मैटर जितने भी हैं वो भी स्मॉल पार्टिकल्स से बने हुए हैं, और स्मॉल पार्टिकल कौन से? जिसे हम क्या कहते हैं? एटम्स। ओके जी, नेक्स्ट, फिर टाइम गुजरता गया, फर्दर स्टडी होती गई। 20th सेंचुरी में गोल्डस्टाइन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर और बहुत सारे इस तरह के साइंटिस्ट ने स्टडी की, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और उन्होंने बताया कि एटम्स जो है इज़ नॉट अ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, वो इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, बल्कि क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है जी, ये उसने डिफ़ाइन कर दिया कि एटम जो है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, बल्कि वो डिवाइड हो सकता है। डिवाइड होकर वो जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है वो चीज़ें हमें मिलेंगी जब वो डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल, अब वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? एटम इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ये स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था। इसको हमने देखा कि एटम के बारे में क्या किस तरह डिफ़ाइन किया गया है। देन हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह उसने डिफ़ाइन किया। मैं थोड़ा सा आपको इसका जो है वो रिव्यू देता जाऊँ कि स्ट्रक्चर इसका इस तरह होता है कि सेंटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जहाँ मौजूद होते हैं इस एरिए को, इस लोकेशन को हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करेंगे, और इस जहाँ पर ये रिवॉल्व करते हैं उसको हम शेल कह देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास न्यूक्लियस और ये 2 शेल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर था। इसके बाद मैंने इसी टॉपिक में से आपको, इसमें से जितने MCQs बनते थे वो मैंने आपको बना दिए हैं। फर्स्ट MCQs है, देन इसके हमारे पास MCQs हैं, और इसमें से इस टॉपिक में से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे वो भी मैंने बना दिए हैं। तो आप लोगों का होमवर्क ये है, आप लोगों की डायरी ये है कि आपने इसके MCQs और डेफिनेशंस जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अच्छी तरह याद करने हैं, और याद करके ये लिख कर आपने मुझे चेक करवाने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।